राजधानी दिल्ली से सटे फरीदाबाद से एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां पर एक महिला की हत्या की जाती है। हत्या करने के बाद उसकी लाश को घर के ठीक सामने गहरा गड्ढा करके यहीं पर दफना दिया जाता है और 2 महीने तक किसी को भनक तक नहीं लगती। महिला का पति लगातार पुलिस थाने का चक्कर काटता है, लेकिन किसी ने जरा सा भी शक इस गड्ढे पे जाहिर नहीं किया, जबकि आसपास के लोगों का कहना है कि यह गड्ढा ठीक जो तनु महिला थी उसके गायब होने के जिस दिन से परिवार ने कहा कि तनु गायब है, उसके 1-2 दिन पहले ये गड्ढा खोदा गया था। तो पुलिस को जरा भी शक नहीं हुआ कि इस गड्ढे में वो कम से कम इसको खुदवा करके थोड़ी इसकी जांच पड़ताल कर ले। ये पूरा मामला 23 अप्रैल का बताया जा रहा है, जब 23 अप्रैल को अरुण ने अपने ससुर को फोन करके बताया कि उसकी पत्नी तनु गायब है। जिसके बाद वो यहां पर पहुंचते हैं। यहां पर पहुंचने के बाद उन्हें पता लगा वो कहीं चली गई है। वो फौरन थाने जाते हैं, आमतौर पर जो आदमी करता है, पुलिस आती है, लेकिन तनु का कोई सुराग नहीं लिखता। हालांकि घर के ठीक सामने ये गड्ढा भी था। आस पड़ोस के लोगों का कहना है कि ये गड्ढा 23 अप्रैल से 1-2 दिन पहले ही खोदा गया था। चूंकि इस इलाके में सीवरेज सिस्टम नहीं है, नालियां नहीं है, तो इसलिए घर का जो वेस्ट पानी वगैरह निकलता है उसके लिए घर के बाहर इस तरीके से गड्ढा करवा लेते हैं और जो भी घर का पानी है वो इसमें जाता है और वो अंदर अंदर सूखता रहता है। तो इस तरीके से व्यवस्था है। लेकिन जिस दिन तनु गायब होती है उसके 1-2 दिन पहले ये गड्ढा खुदवाया गया और उसके बावजूद किसी को इस पर शक नहीं हुआ। लेकिन पिता लगातार, जो तनु का पिता है, वो थानों का चक्कर काटता रहा और उसके बाद उसने जब पुलिस से जाकर के साफ तौर पे कहा कि उसे अंदेशा है कि उसकी बेटी को यहीं पर दफनाया गया है, तो उसके बाद पुलिस ने इस गड्ढे को जब खुदवाया तब इस गड्ढे के अंदर से तनु की बॉडी बरामद हुई बेहद सड़ी हालत में, क्योंकि 2 महीने का वक्त हो गया था। 2 महीने पहले उसे मार के दफनाया गया था। इसके बाद पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू की और फिलहाल पुलिस ने जो तनु है उसके ससुर को यानी अरुण के पिता को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि अब तक की जांच में पिता का रोल सामने आया है। यानी फरीदाबाद पुलिस का कहना है कि इस घर में तनु के ससुर ने उसकी हत्या की, उसके बाद वो बॉडी लेकर के आते हैं, यहां पर वो दफना देते हैं, इसमें ऊपर कंक्रीट लगवा देते हैं। ये गड्ढा भी छोटा मोटा नहीं था, बेहद बड़ा गड्ढा है, आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं। तो इसमें ऊपर वो कंक्रीट भी लगवा देते हैं ताकि बदबू बाहर ना आए और ये सब कुछ वो अकेले कर लेते हैं, ऐसा फरीदाबाद पुलिस का कहना है। पुलिस का कहना है कि अभी शक के आधार पर 2-3 लोगों को हिरासत में जरूर लिया गया है, लेकिन फिलहाल गिरफ्तारी सिर्फ और सिर्फ तनु के ससुर की गई है। फरीदाबाद में एक बेहद चौंकाने वाली वारदात सामने आई है, जहां पर एक महिला की हत्या कर उसी के घर के सामने उसे दफना दिया गया। 2 महीने बाद बॉडी रिकवर हो पाई। सर, ये जो हत्या हुई है इसमें कितने लोग शामिल? जैसा मैंने बताया, हमने जो मेन अभियुक्त है उससे पूछताछ में अभी तक हमारे सामने जो तथ्य आए हैं उसके आधार पे डेड बॉडी रिकवर की, हमने अभियुक्त को गिरफ्तार किया, पुलिस रिमांड लेंगे। दौरान पुलिस रिमांड कोई ऐसा तथ्य सामने आता है, किसी और की इन्वॉल्वमेंट मिलती है, तो उनके विरुद्ध भी नियमानुसार कार्रवाई हम लाएंगे। आरोपी कौन है, उसका रिलेशन क्या है पीड़ित? आरोपी जो है ये भूप सिंह है, जो मृतका के ससुर हैं, और अरुण जो है इनका लड़का है, जिनके वो भ्राता थी। कत्ल कब हुआ और कत्ल के पीछे का मोटिव क्या? 21-22 की रात्रि को। और फिलहाल हमारे सामने जो मोटिव आया है वो ये है कि दहेज हत्या भी हो सकती है। बाकी पूछताछ कर रहे हैं, दौरान रिमांड जो तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे। उस वक्त घर में कौन कौन था और क्या कत्ल में भूप सिंह के अलावा भी कोई शामिल था? वही बात आप पूछ रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। दौरान रिमांड अगर कोई नाम आएंगे तो उस हिसाब से हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। फिलहाल हमारे सामने एक शख्स हमने गिरफ्तार किया है, उसको आज कोर्ट में, अदालत में पेश करके पुलिस रिमांड पे लिया जाएगा। राजेश जी, बॉडी कहाँ से बरामद हुई, कितने अंदर तक दबी हुई? बॉडी घर के सामने पिट थी, खड्डा था, 8-10 फीट गहरा खड्डा था, उसके अंदर से बरामद। तो ऊपर क्या कंक्रीट वगैरह भी था, मतलब या मिट्टी से ही दबा? जी, मिट्टी भी थी, कंक्रीट भी था। तो ये किस रात उसने किया? 21-22 की रात्रि। तो क्या वो अकेले कर दिया? कुछ तो बताया होगा, आपसे पूछताछ कर रहे हैं। फिलहाल जो हम है ना, इसका फिलहाल तो अकेला ही बता रहा है, लेकिन हम पूछताछ करेंगे। कोई और इन्वॉल्वमेंट हुई तो हम बख्शा नहीं जाएगा। बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन
जैसे आप इतने समय से इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, 21-22 अप्रैल का मामला है, 23 को आपके सामने आया, तो अब तक जो पूरा केस देखे आप कि कैसे मर्डर हुआ, मर्डर के बाद बॉडी दफनाई गई और जैसे रिकवर हुई, तो क्या आपको लगता है कि भूप सिंह अकेले ये सारा कर लिया? देखिए ऐसा है, हम भूप सिंह को पुलिस रिमांड पे लिया हुआ है अभी, पुलिस रिमांड पे लेंगे, आज कोर्ट में पेश करेंगे, उनसे पूछताछ गहनता से करेंगे, क्योंकि ये कत्ल का मामला है, इसमें हर पहलू को मद्देनजर रखते हुए कार्रवाई की जाएगी। इसमें पहला केस कब दर्ज हुआ था? ये 24/4 को 24 अप्रैल को जी। उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए घर भी गई होगी? ये हमारा 21-22 की बात थी और 25 तारीख को हमारा मुकदमा दर्ज हुआ था, 25/4 को, सॉरी। उसके बाद पुलिस तो इन्वेस्टिगेशन के लिए घर गई भी होगी? हाँ, घर गई, बिल्कुल पूछताछ की। कभी शंका नहीं हुई कि बॉडी यहीं दबी हुई, नहीं, गड्ढे पर से होकर के ही गई? देखो, जब हम पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है गुमशुदगी की, तो हर पहलू को मद्देनजर रखते हुए करती है, ठीक है ना। तो पुलिस लाश पर से गुजरती रही और उसे जरा भी अंदाजा नहीं हुआ कि घर के ठीक सामने आरोपी ने बॉडी को 12 फीट गहरे गड्ढे में दफना रखा। कैमरामैन रोहित मिश्रा के साथ हिमांशु मिश्रा, फरीदाबाद, आज तक। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे, तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर